भागवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्त की क्या गति होती है। जो भी साधक हैं या भगवान के भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान के शरण में हैं, उनकी गति के भगवान बता रहे हैं। तो इसको सुनेंगे, समझेंगे तक बहुत आनंद आएगा। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि जो कोई भी साधन के रास्ते पे चल रहा है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है और उसके मन में कोई भी बाधा आ जा रही है, विघ्न आ जा रहा है या सिद्धि अवस्था को नहीं प्राप्त किया, तो क्या उसकी गति होगी। ऐसा तो नहीं कि बादलों की भांति वो छिन्न भिन्न हो जाएगा और न इस लोक का रहा न परलोक का रहा, संसारिक सुख वैभव भी उसने नहीं भोगा और परमात्मा का जो पद उसको भी नहीं प्राप्त किया। तो भगवान यहाँ इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जो भी साधक है उसका इस लोक में नाश नहीं होता है। संसार में अब इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, साधना कर रहे हैं और साधक हैं, जिज्ञासु हैं, तो आपका जो है इस लोक में आपका नाश नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अगर सच्चाई से इस ज्ञान के रास्ते बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो कोई भी आपको इस रास्ते से हटा नहीं सकता है, विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकता है। जितने आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके भक्ति में, आपके साधना में, तपस्या में बाधा पहुंचाते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान आपकी हर तरह सुरक्षा करेंगे, हर तरह रक्षा करेंगे और दुश्मन जो है वो बस देखते रहेंगे, जलते रहेंगे, आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। जैसे एक पॉपुलर कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसके एक दो व्यक्ति का सारे संसार भी उसका दुश्मन हो जाएं, तो उसकी एक जो है रोया, शरीर का रोया भी उखाड़ नहीं सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं। अंदर जलते रहें, घुटते रहें, परेशान होते रहें, तो उस भक्त का जो है संसार में कितने भी दुश्मन हो जाएं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और परलोक में भी उसका नाश नहीं होता है। और जीवन भर जो है भक्ति करेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा, कोई खराब कर्म नहीं करेगा। अब मान लीजिए जाने अनजाने में एकाध गलत कर्म हो भी जाते हैं, तब भी उसका अच्छा कर्म ज़्यादा रहता है। जैसे विद्यार्थी का 98, 97, 95, 90% से ऊपर नंबर पाने वालों का अच्छा माना जाता है। 80 उच्च कोटि के साधक होते हैं, भक्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनसे गलत कर्म बहुत कम होता है, तो उनका परलोक भी बन रहा है। अगर आप यहाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोक के साथ साथ परलोक में भी सुधार हो रहा है। आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपका इंटरनल ग्रोथ होगा। सांसारिक लोगों को दिखता है कि इनका कुछ विकास नहीं हो रहा, जहाँ है वहीं पड़े हैं, जितना धन था उतना ही धन है, जितना प्लाट उतने प्लाट है, मकान उनका वही है, उतने तनख्वाह पा रहे हैं, कोई आर्थिक और सामाजिक वृद्धि नहीं दिखाई देती है सांसारिक लोगों को। अज्ञानी लोग अपने को बड़ा समझते हैं भक्त से, कहते हैं तो मेरे पास 4 बंगले हैं, मैं इसे 4 गुना कमाता हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत छोटा आदमी है। लेकिन भगवान के भक्त से उन लोगों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि उसका इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, आंतरिक ग्रोथ हो रहा है, आंतरिक विकास हो रहा है। आंतरिक विकास नहीं दिखाई देता है। तो जब अंदर से हम अच्छे हो जाते हैं, अंदर से मलिनता दूर हो जाती है, तो जीवन भर हम अच्छा कार्य करते हैं, तो इस लोक में भी हमारा
अब लोक में आप कोई खराब कर्म करेंगे तभी तो आपको दंड मिलेगा। आप चोरी करते पकड़े जाएंगे, घूस लेते पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, या किसी को ठगी करेंगे पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे। बड़े बड़े अरबपति करोड़पति संत महात्मा भी जिन्होंने गलत कार्य किया जेल में हैं या विदेश में भागे हुए हैं। तो लेकिन भक्त जो भगवान के रास्ते पे चलता है, भगवान के शरण में रहता है, उससे कोई गलत कार्य नहीं होता है, इसलिए इस लोक में उसका नाश नहीं होता। भगवान के शरण में है, भगवान हमको गलत रास्ते से बचा लेते हैं और हमको अच्छे रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो परमात्मा उसको गलत बातों से हटा करके सही रास्ते की तरफ ले चलते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, लाल लाल आग के अंगारे देखता है, उसको पकड़ने जाता है, तो माँ उसको पकड़ लेती है बच्चे को, कहती है कि पकड़ोगे तो जल जाओगे, लेकिन बच्चा उसको दौड़ता पकड़ने के लिए अंगारा। ऐसे ही संसार के सुखों को हम पकड़ने की कोशिश करते दौड़ते हैं, भगवान हमको पकड़ लेते हैं, कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ ही जलेगा। संसार से किसी को कुछ नहीं मिला हुआ है, सब ये दिखाई देता है माया, और इन माया के पीछे भागते हैं, पूरी उनकी ज़िंदगी चली जाती है और अंत में शरीर जो है अग्नि के हवाले सुपुर्द हो जाता है, पूरा शरीर खाक हो जाता है। इस शरीर से कुछ नहीं प्राप्त करते हैं, सारा धन वैभव नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्त जो है साधना करके, अभ्यास करके अपने को अंदर से वो मजबूत कर लेता है, अंदर से अच्छा कर लेता है, जीवन पर अच्छा कार्य करता है, उसका परलोक भी सुधर जाता है। बता रहे आत्मोद्धार के लिए यथार्थ भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान है गारंटी ले रहे हैं अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, उसकी खराब गति नहीं होगी, वो नरक में नहीं जाएगा, वो जेल में नहीं जाएगा, वो तो सीधे परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। गारंटी है, भगवान गारंटी दे रहे हैं गीता में। अब आपको देखना आपके अंदर कितनी सच्चाई है। आप सच्चाई से ईश्वर प्राप्ति के लिए अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपना आत्मोद्धार में लगे हुए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बाहरी संत हूँ। जैसे कबीर साहब का दोहा है, मन ना रंगाए जोगी, रंगाई लिए कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के हो गए बकरा। अपने मन को तो रंगा नहीं, मन को शुद्ध नहीं किया, मन को राम नाम के रंग में नहीं रंगा, वस्त्र को रंग लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया है, और दाढ़ी बढ़ाकर बकरा हो गए हैं, बकरे की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो सांसारिक लोगों को दिखाना नहीं है कि हम संत हैं, बाहर से कि कोई भी भेष धारण कर लेना है, या कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, सफ़ेद पहन लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तभी आप होंगे जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। अष्टावक्र मुनि ने बताया है, चित्त का निर्मलता ही मोक्ष है, मन का निर्मलता ही मोक्ष है। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, यही मोक्ष है। अब बाहरी दिखावे के लिए आप जो है संत बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं, और लोगों को अपना पेट पालने के लिए भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं कि चलो इसी बहाने दान दक्षिणा मिल जाएगी, लोगों को दिखा रहे हैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, दान दक्षिणा वसूल रहे हैं। देखो गिरवा वस्त्र पहने से कोई संत नहीं होगा, उसकी वही गति होगी। एक सांसारिक लोग जो गिरवा नहीं पहने हुए, सफ़ेद लाल पीले काले पहने हैं, सेम वही गति होगी। और अगर कोई सफ़ेद वस्त्र नहीं पहना है, गिरवा नहीं पहना है, साधारण कपड़ा पहना, नीला पीला पहना है, रंग बिरंग कपड़े पहने हैं, अगर उसका मन शुद्ध है, मन से आत्मोद्धार कार्य में लगा हुआ है, भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, साधन में लगा हुआ है, तो उसका उद्धार होगा, भगवान गारंटी ले रहे हैं। जो अपने उद्धार में लगा, भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप बाहरी दिखावे से आपका जो उद्धार हो जाएगा। तो आप देखिए भीतर से सच्चे हैं कि नहीं, कि लोगों को दिखाने के लिए इसको आप आजीविका बना लिया है। आजकल जो है ज्ञान का व्यापार भी हो गया है, धर्म का, ज्ञान का बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, इसमें भी लोग खूब फल फूल रहे हैं।
खूब कमा रहे हैं। तो आप देखिए भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, अपना आत्मोद्धार कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं कि इसको अपना कीर्ति का एक साधन बना रखा है, व्यापार का एक साधन बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है। मान सम्मान और स्टेटस का एक जो है तरीका इधर भी लोग ढूंढ लेते हैं। खूब जब मान सम्मान मिलता है, चेले हो जाते हैं, खूब बड़ी कुर्सी होती है, खूब गुरुजी वाह वाही होती है। तो बाहरी कीर्ति में जो लगे रहते हैं बड़े गुरु जो है, देखिए जब उनकी पोल पट्टी खुलती है, जब दुनिया उनकी राज जानती, सब शिष्य चले जाते हैं। अब उनके पाप कर्म खुलते हैं तो जेल में बंद हो जाते हैं। कई ऐसे लोग बंद भी हैं जेल में जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, नाम लेने की जरूरत है, सब लोगों को पता है। तो हमको भीतर सच्चे बनना है, भीतर से, बाहर से दिखाना नहीं है कि हम संत हैं और कोई भी तरह से चिन्ह धारण करने हैं दिखाने के लिए कि मोटा मोटा रुद्राक्ष का माला पहन लिया, हाथ में पहन लिया, इतना मोटा उसमें बांध लेते हैं, सूद बांध लेते हैं, हाथ में लाल रंग का गेरुआ रंग का, और टीका लगाते हैं, और बड़े बड़े जो है जटा बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े विकराल वेश धारण करते हैं। इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मन से सच्चे हो जाना है। भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए आपका अभ्यास करना है, तो आपका उद्धार जरूर होगा, आपका पतन नहीं होगा। भगवान बता रहे कोई भी जो है, कोई भी मनुष्य जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान के भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती है। इस संसार में भी जो है लोग कभी भी कुछ भी उसका जो है बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान से बलशाली कौन है। कोई भी कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करता है, सारी उसकी योजना फेल हो जाती है, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं। तो इस प्रकार अगर आप सच्चाई से इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो पूरी प्रकृति आपकी सहयोग करेगी, भगवान भी सहयोग करेंगे, देवी देवता भी सहयोग करेंगे। और अगर भीतर से आप जो है खुद ही नहीं सच्चे हैं तो कौन आपका साथ देगा। तो बिल्कुल आप सोचिए कि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान इस श्लोक में गारंटी ले रहे हैं आपकी जो है कभी दुर्गति नहीं होगी। एकदम आप पूरा इसको एकदम पक्का कर लीजिए, भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवान इस श्लोक के माध्यम से गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो या अपने आत्मा अभ्यास में लगे हुए हो, तो या समाज सेवा में लगे, लोगों की भलाई में लगे हुए हो, तो तुम्हारी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। तुम्हारा हमेशा जो है उद्धार होगा और जो है तुम रात दिन जो है उन्नति करोगे। अब उन्नति एक लोग बाहर से देखते हैं उन्नति, लेकिन ये ज्ञानी को उन्नति दिखाई नहीं देती है। जो इंटरनल ग्रोथ होता है, जो उसका आत्मिक विकास होता है, जो देह से भाव से आत्म भाव को प्राप्त होता है, मन उसका शुद्ध हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, 24 घंटा आनंद में रहता, परमानंद में रहता है। जो आनंद भगवान को प्राप्त है, देवी देवताओं को प्राप्त, ब्रह्मानंद जो है वो ज्ञानी को प्राप्त होता है। इतनी जो है इस ज्ञान की महिमा है। सारे दुखों से, सारे चिंताओं से, सारे कलेशों से हम छूट जाते हैं एक ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर की भक्ति करने से। जैसे आता है कि गुरु नानक साहब ने बोला, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत है सुखिया। सारे संसार का राजा भी दुखी है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु माणी का है शब्द है ये। लेकिन हरि का नाम जपत है सुखिया, जो भगवान का नाम लेता वही सुखी है, भगवान के नाम में ही सुखी है, राम नाम में ही सुखी है। धन पदार्थ संग्रह करने में, चाहे दुनिया के सबसे बड़े रईस बन जाइए, चाहे राजा बन जाइए, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आपको बाहर से दिखाई देगा खूब धन है, खूब पदार्थ है, दौलत है, बाहरी मान सम्मान मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। हर जगह नहीं कि आपको सम्मान ही मिलेगा, लोग आपका अपमान भी करेंगे, निरादर भी करेंगे, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन आपका जो है खुशियों से भर जाएगा।